सिंध बोर्ड की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 20 को हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ 1728 टू बेस 2 अंडर रूट 3। ठीक है, तो 1728 टू बेस 2 अंडर रूट 3 को अगर हम लिखना चाहें स्टूडेंट्स, तो इसको हमें किस तरह लिखेंगे ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ठीक है, इसको लिखना मतलब इसको अगर हम सवाल की एक मुकम्मल सवाल की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हम इस तरह लिखेंगे 1728 टू बेस 2 अंडर रूट 3 है। तो बेस जो है हमारे पास ये लॉग की बेस होती है। यहाँ पर जो है बेस बता रहा है ये लॉग की बेस है। लॉग की बेस मतलब 2 अंडर रूट 3 जो है ये हमारे पास लॉग के साथ जो छोटी सी पावर हम इससे पहले सवालों में लगाते थे ये वो है। ठीक है, 1728 की जगह ये रही। ठीक है, 1728 और उन सवालात में यहाँ पर इज इक्वल के राइट हैंड की तरफ भी कोई नंबर होता था जो आ जाता था, इस सवाल में मौजूद नहीं है। तो इस सवाल में हम उस नंबर को कोई भी हमारे पास स्मॉल ए बी सी लेटर का नाम हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्स का नाम उसको दे देता हूँ। तो हमारे पास सवाल बन चुका है। अब हमने इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है कि सबसे पहले हमें लॉग फॉर्म को चेंज करना होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा, हमारे पास देखें लॉग की बेस है 2 अंडर रूट 3। तो लॉग की बेस दरअसल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास इस तरह लिखी जाती है 2 अंडर रूट 3 और ये हमारे पास पावर होती है उसकी। तो मैं इसके ऊपर इसको क्या लगा दूंगा, एक्स को पावर लगा दूंगा। ठीक है, 1728 जो है ये वो नंबर है जो फिर राइट हैंड की तरफ आ जाता है। ठीक है, 1728 हमारे पास राइट हैंड की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो x है ना ये दरअसल 2 के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है और अंडर रूट 3 के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं 2 के ऊपर अलग शो करूंगा और 3 के ऊपर अलग शो करूंगा, लेकिन 3 के ऊपर शो करने से पहले मैं 3 के ऊपर जो अंडर रूट का निशान है उसको ख़त्म करूंगा और अगर वो निशान ख़त्म होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो मैं 2 के ऊपर x को अलग से शो कर देता हूँ। ठीक है, और 3 जो है इसके ऊपर x को अलग से शो करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, अंडर रूट के निशान को ख़त्म करूंगा और उसके ऊपर 1/2 आ जाएगा 3 के ऊपर, उसके साथ x मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1728। यहाँ पर देखें 1728 है हमारे पास, तो 1728 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम मैं आपको यहाँ पर साइड पे निकाल के दिखा देता हूँ। 1728 का हम निकाल रहे हैं एलसीएम। ठीक है, तो 2 के टेबल में सबसे पहले हम चेक करेंगे 1728 को। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो ये 16 हो जाता है। 2 8 ज़ा 16, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, और 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह दोबारा से 2 के टेबल पे हम इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से 2 के टेबल पे इसको चेक करते हैं हम। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 1 यहाँ पर आ जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 2 6 ज़ा 12। ठीक है, दोबारा से 2 के टेबल पे हम इसको करेंगे तो 2 10 ज़ा 20 और 20 में से 21 में से 20 हो गया, 1 रह गया, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 16 हो जाएगा, तो 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास 54 आ गया, 54 2 के टेबल में, 2 2 ज़ा 4, ये 14 हो जाएगा, तो 2 7 ज़ा 14। अब ये 2 के टेबल से नहीं हो रहा, अब हम इसको 3 के टेबल में चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इस तरीके से हमने 1728 का क्या निकाला, एलसीएम निकाला हमने। ठीक है, अब ये एलसीएम में आप चेक करें, यहाँ पर हमारे पास 2 कितने मरतबा हमारे पास 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स हमारे पास 2 है और 3 टाइम्स हमारे पास 3 है। ठीक है, तो हम इस यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इनको मेंशन करना है। ठीक है, तो 2 की पावर x है। ठीक है, और 3 की पावर 1/2x है। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर 1728 है, इसकी जगह मैं शो करूँगा कि हमारे पास कितनी मरतबा इस कैल्शियम में 2 आ रहा है, 6 टाइम्स हमारे पास 2 आ रहा है। ठीक है, 6 टाइम्स 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हमारे पास 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि देखिए हमारे पास इस तरफ भी हमारे पास बेस 2 है और इस तरफ भी बेस 2 मौजूद है। तो अगर मैं 2 के हिसाब से चेक करूं तो हमारे पास 2 की पावर x है एक तरफ और दूसरी तरफ 2 की पावर 6 है। तो 2 के हिसाब से हमारे पास जो है 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। तो जब बेस सेम होते हैं तो हमारे पास जो पावर होती है पावर ऑफ लेफ्ट हैंड ये बराबर होती है पावर ऑफ राइट हैंड के। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने 2 के हिसाब से देखा है इसको। ठीक है, अब हम 3 के हिसाब से चेक करेंगे। यहाँ पर 3 की जो पावर है 1/2x है और यहाँ पर 3 की पावर 3 है। तो अब 3 के हिसाब से चेक करेंगे हम। 3 की पावर एक साइड पर 1/2x है और दूसरी साइड पर 3 की पावर हमारे पास क्या है, 3 की पावर 3 है। तो दोनों साइड पे चूंकि बेस एक जैसे हैं, जब बेस एक जैसे होते हैं तो पावर ऑफ लेफ्ट हैंड बराबर होती है पावर ऑफ राइट हैंड के। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/2x बराबर है 3 के ऊपर 3 है तो हम 3 के बराबर इसको ले लेंगे। ये 3 और 3 क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इनके पावर सिर्फ आपस में हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 1/2x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पर भी हम x की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो x की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए यहाँ से मैं 2 को वहाँ मूव करूँगा, यानी 2 को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा मुझे। 1 और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x ही आएगा। इसके नीचे 2 बच रहा था तो 2 को अगर मैं इज इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाऊँगा, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 × 2 आ जाएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल टू 6। अगर 3 के हिसाब से भी हम चेक करें तो x इज इक्वल टू 6 ही हमारा आंसर होगा इस सवाल का। नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आप देखें हमारे पास सवाल है 125 टू बेस 5/√5। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसमें देखें बेस हमारे पास है 5/√5 तो इसको हम लॉग के साथ लिखेंगे 5/√5। ठीक है, 125 का बेस है तो 125 इसके साथ आ जाएगा। यहाँ पर कोई वैल्यू हमारे पास मालूम नहीं है तो इसको मालूम करने के लिए हम यहाँ पर कोई भी इंग्लिश का स्मॉल अल्फ़ाबेट लगाएंगे। तो हम यहाँ पर x लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल बन गया। अब हम इस सवाल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेस जो हमारे पास होती है उसके ऊपर ये पावर आ जाती है 5/√5। ठीक है, 5/√5 के ऊपर पावर आ जाएगी x। ठीक है, और 125 जो है इसको हम इज इक्वल के राइट हैंड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास देखें जिस तरह पिछले सवाल में x हमारे पास इन दोनों के ऊपर अप्लाई होता है तो हम 5 के ऊपर x को अलग से मेंशन करेंगे और दूसरा जो 5 है √5 है तो उसका √ सबसे पहले ख़त्म करेंगे। तो उसका √ ख़त्म होगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 और इसके ऊपर भी x अलग से मेंशन होगा। ठीक है, 125 का हमने एलसीएम शो करना है यहाँ पर, तो इसका एलसीएम होगा 5 × 5 × 5, यानी 3 टाइम्स अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 125 होता है। यहाँ पर आप देखें हमारे पास बेस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जब बेस सेम होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो फिर उनकी पावर्स को हम आपस में जमा करते हैं। ठीक है, अगर हम इनकी पावर्स को जमा करेंगे तो यहाँ पे मैं अलग से इसको आपको जमा करके दिखा देता हूँ, रफ अमल काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक 5 के ऊपर पावर है x। ठीक है, प्लस दूसरे 5 के ऊपर पावर है 1/2x। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, जमा करेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं जमा करूंगा तो एक नंबर देखें बटे में है, दूसरा नंबर बटे में नहीं है, तो दूसरे नंबर को हम खुद से बटे में कर लेंगे। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जिस नंबर को हम खुद से बटे में कर देते हैं उसके नीचे हम क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम हम निकालेंगे, 1 2 = 2 होता है। ठीक है, अब हमारे पास देखें अब हमने क्या करना है, 1 के टेबल में 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 होता है। ठीक है, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x से मल्टीप्लाई करने से 2x आ जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस है, अब 2 की बारी है तो 2 के टेबल में अगर हम 2 1 = 2 बोलते हैं तो 1 पहले नंबर पर 2 आता है। ठीक है, अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 = 1 होता है और अगर 1 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। ठीक है, तो 2x + x = 3x हो जाएगा। ठीक है, 2x + x = 3x हो जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है, 2 है। तो यानी 5 के ऊपर इन दोनों की पावर्स अगर जमा हो जाएंगी तो 3x/2 आएगा 5 के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 के ऊपर 3x/2। ठीक है, = दूसरी तरफ 5 के ऊपर हमारे पास है 3। तो यहाँ पर देखें बेस हमारे पास सेम हो चुकी है, यानी एक तरफ भी 5 है
दूसरी तरफ भी 5 है। जब ऐसा होता है तो बेस ख़त्म हो जाती है और उनके पावर्स को हम आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एक तरफ हमारे पास है पावर 3x/2 और दूसरी तरफ हमारे पास पावर है 3। हमने आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले तो देखें हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू हमने डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले 2 को यहाँ से ख़त्म करना होगा। अगर 2 को यहाँ पे डिवाइड है तो दूसरी तरफ अगर हम मूव करेंगे तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x = 3 × 2, 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x = ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। 3x = 6 है, यहाँ पर 3 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ठीक है। तो इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो x = 6/3 हो जाएगा, ठीक है। 6/3 यानी हमारे पास 3 और 6 आपस में 3 के जरिए 6 को काट सकता हूँ। तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो x = 2। हमारे पास x की वैल्यू मालूम हो चुकी है जो बराबर है 2 के। क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। 0.0001 टू बेस 0.001। तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको हमने सवाल की फॉर्म में लिखना है। सवाल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बेस हमारे पास है 0.001, ठीक है। तो बेस को हम लॉग के साथ लिखते हैं छोटा करके, यानी 0.001 ये हमारे पास बेस है, ठीक है। इस नंबर का बेस है तो ये हमारे पास इस तरह आएगा 0.0001, ठीक है। इक्वल के दूसरी साइड पे जो नंबर है या जो वैल्यू है वो हमें मालूम नहीं है, वो हमने मालूम करनी है। तो कोई भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का लेटर मैं यहाँ पर स्मॉल लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं x लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें लॉग की बेस को यहाँ पर लेना पड़ता है 0.001, ठीक है। इसके ऊपर पावर आ जाएगी x, ठीक है। और इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा 0.0001, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है कि 0.001 बराबर होता है 10 की पावर -3 के, यानी यहाँ पर पॉइंट की पोजीशन हमारे पास क्या है, 1 2 3, यानी 3 डिजिट्स पॉइंट्स अपनी जगह से पीछे है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पावर -3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके पास आप देखें x हमारे पास पावर मौजूद थी तो वो -3 के साथ वो पावर आ जाएगी, -3x हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरी साइड पे देखें हमारे पास पॉइंट जो है अपनी पोजीशन से, पॉइंट की अपनी पोजीशन क्या होती है, पहले नंबर के बाद पॉइंट की अपनी जगह होती है। तो पॉइंट अपनी जगह से कितना पीछे है, 4 हिंद से पीछे है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 10 की पावर हम यहाँ पर ले सकते हैं -4। तो अब आप देखें हमारे पास बेस सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो हम पावर ऑफ लेफ्ट हैंड को पावर ऑफ राइट हैंड के बराबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 10 और 10 खत्म हो जाएंगे और इनके पावर्स को हम आपस में कंपेयर करेंगे। तो -3x बराबर होगा -4 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखें माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 3x = 4 रह जाएगा। यहाँ पर 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब मैं 3 को यहाँ से ख़त्म करूँगा, यहाँ लेकर आऊँगा तो जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाती है। तो x = 4/3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो x = 4/3 हमारा इस सवाल का आंसर।